नहीं तो अब तो अदालत के ऊपर एक सबसे बड़ा चेकमेट हो गया, क्योंकि अभी एप्रीहेंशन हो रहा था। आपको याद होगा कि जब सुशांत के पिता का इंटरव्यू स्मिता प्रकाश के ऑर्गेनाइजेशन ANI ने लिया था, तो सुशांत की बहन उस पर गुस्से में थी, और उनका गुस्सा कुछ हद तक जायज भी था, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा उनको नियंत्रण में रहना चाहिए था। मैं तो यही कहूंगा कि उनको थोड़ा सा गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए था। कुछ हद तक उनका गुस्सा बिल्कुल जायज था, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि जब चुनाव आता है, जब आपको इस मुद्दे से कुछ पाना होता है, तो इस मुद्दे को उठा देते हैं और फिर इसको क्लोज कर देते हैं। तो उनका गुस्सा बिल्कुल जायज था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि PIL के ऊपर भी उन्होंने एक सवाल उठाया था। वो उस तरह का सवाल नहीं था, उनका एक सवाल था कि PIL अभी फाइल हुआ है, उनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारे SSR वॉरियर ये सवाल कर रहे थे कि PIL का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। एडमिशन होना ही था, 100% होना था, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा फुटबॉल खेल सकते थे। तो क्या अदालत के ऊपर एक सबसे बड़ा जो चेकमेट है, जो चेक है, सह है, वो अदालत के ऊपर अब लग गया है। अब वो इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो आपकी प्लानिंग चल रही थी पीछे, पहले आपने PIL डाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके संपर्क में ये थे और ये करना चाहते थे, लेकिन आपने पहले PIL डाला, और ये जो मास्टर स्ट्रोक है अब कि दिशा के पिता अब उसी में अपना प्रेयर लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बचने का कोई रास्ता आपने दिया है। तो मैं तो आप हैट्स ऑफ कर रहा हूं आपको नीलेश जी, कि एकदम से आप एकदम क्रिकेट खेल रहे थे इस पूरे मामले में। इसको कहते हैं लॉ के हिसाब से आपने सबको पहले कहा कि आ जाओ, इधर है, इधर है, इधर है। वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का चलता है ना एक मसाला का, कि इधर है, इधर है। तो आपने कहा कि इधर PIL है, PIL है, और इधर आपने एफिडेविट लगा दिया। तो अब कोर्ट के बचने का रास्ता नहीं है। अभी किसी के बचने का रास्ता नहीं है। आप एक गौर कीजिए कि सिटीजन कोर्ट लगा था, देखिए, उसके बाद में PIL फाइल हुआ। हम ये सब टेस्ट कर रहे थे कि ये राक्षस की जान कौन से तोते में वो कौन सी चीजें क्या। तो आपने गौर किया, जिस दिन रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई पे कंटेम्प्ट फाइल हुआ, उस दिन भागे भागे कौन आ गए, आदित्य ठाकरे कोर्ट में आ गए। पहली बार बाहर निकल के आए वो कभी नहीं तो कोर्ट में गए नहीं थे। तो ये जो चल रहा था ना सब, ठीक है, कई स्ट्रैटेजी अभी बाजी में रखते, लेकिन जब हो गया, आदित्य ठाकरे कोर्ट में आ गए, उनको जो बोलना था एफिडेविट पे बोल दिया। उसके बाद में हमने लगाया कंटेम्प्ट का और परजुरी का प्रोसिक्यूशन आदित्य ठाकरे पे। आपने झूठा एफिडेविट दिया है। अब वो इस कॉन्फिडेंस में थे कि हमने तो दिशा के पेरेंट्स को मैनेज कर दिया है, हमने तो उनसे लिखवा के ले लिया है। उनको ये मालूम था नहीं कि आगे क्या होने वाला है। और क्या, तो हमने कहा कि सारे उनके हथियार, कवच, कुंडल जितने थे सब उतार लिए, अब आ जाओ मैदान में। तो ये जो हुआ, हाँ, अधिकतर SSR वॉरियर यही बोल रहे थे कि दिशा के माता पिता तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सुशांत की बहनें नहीं बोल रही हैं, उनके फादर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इस केस का कुछ नहीं होगा। तो ये माहौल बनाया जा रहा था। हाँ सुनिए, क्या है, इनके पास में आदित्य ठाकरे के पेड वो ट्रोलर्स और मैसेज बनाने वाले वो सब टीम रहती है उनकी। वो जाकर अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता, ये डिस्करेज करो, मिसगाइड करो, ये करो, वो सब, किसी को गालियां दो, किसी को, सब चलते रहता है उनका। अब आप SSR वॉरियर की बात कर रहे, तो SSR वॉरियर करके जो यूट्यूब चैनल है, उसमें राहुल करके है, सेंसिबल पर्सन है, तो वो एक अच्छी सेंसिबल बातें करते। बाकी जो कुछ कुछ रहते ना, अभी आप देखो, कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, या तो बेचारों को कुछ को लॉ का नॉलेज नहीं रहता, कुछ कुछ क्या रहते हैं, इतने ओवर होशियार रहते हैं, या तो आता कुछ नहीं, लेकिन ऐसे ही वहां झाड़ने आ जाता, अरे ऐसा नहीं यार, वो सब ऐसा हो रहा है। ये वो हमसे भी पूछते रहते हैं, तारीख बताइए, तारीख बताइए, हियरिंग की तारीख बताइए। तो उसमें एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। मुझे एक ऐसा विषय आया था, तो मैंने कहा एक सिंपल चीज, ये हमारा केस है, हमको पता है हम कैसा लड़ना है, आपको लगता है आप आपका अलग केस डाल दो, हमको मत पूछो आप। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था। पर दूसरा एक बताता हूं मैं,
क्या होता है कि एक ऑटो चलाने वाला था, उसने ऑब्जेक्शन लिया, बोले प्लेन का पायलट बराबर नहीं है। तो पायलट ने पूछा भाई क्या गलती हो गई मेरे इसमें? वो बोले आप न बोले ऐसा नहीं उड़ते हो, आप जब टेक ऑफ करते हो तो आप ऐसा टेक ऑफ करते हो बोले, तो बोले आपने ऐसा उड़ना चाहिए था बोले, तो आपको नहीं आता है बोले प्लेन उड़ाते। तो ये जो रहता है, वो जो ऑटो चला रहा है उसने ऑटो के बारे में बात करना। मैं ये नहीं कहता कि ऑटो चलाने वाले को प्लेन का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर बोलना तो सेंसिबल बोलना। तो ये अभी कोर्ट में वकील क्या कर रहा है, वकील को बेहतर मालूम है। तुमको अगर एक्स्ट्रा होशियार हो, तुमको लगता है तुम बहुत ही बड़े ब्रिलियंट हो, तो जाओ कोर्ट में पिटीशन फाइल करो, तुम्हारा तुम लड़ लो। तो ये, लेकिन ये अच्छा हो कि अपने टीम में से कोई भी। अब नीलेश जी आते हैं 2022 अप्रैल महीने में, जहां से इस पूरे स्टोरी को मैनेज करके पहली बार रोहन रॉय कैमरे पर आया। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले शुरुआत किया था, ये जो इंडिया टुडे ग्रुप है, उनके जो मालिक हैं अरुण पुरी, उनकी बहन जो हैं, उन्होंने शुरू किया था। और वो मधु त्रेहान करके हैं, वो आजकल नरेश त्रेहान की पत्नी हैं वो। तो मधु त्रेहान ने ये न्यूज लॉन्ड्री शुरू किया था। अब ये न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर पहली बार रोहन रॉय अपीयर होते हैं, और वो दिशा के माता पिता के साथ अपीयर होते हैं। और वहीं से ये स्टोरी को प्लांट किया गया कि ये मीडिया वाले जो हैं वो गलत ट्रोल कर रहे हैं, गलत खबरें चला रहे हैं, झूठी खबर चला रहे हैं, दिशा ने सुसाइड ही किया था, ये रोहन रॉय ही था। और उसके पहले जो किशोरी पेडनेकर जो गई हैं और उनसे जो एप्लीकेशन पे साइन करवाया है, वो सब क्या उसने इस पिटीशन में इसका भी जिक्र हुआ है क्या? ये